पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों से संवाद किया। पीएम मोदी ने छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए खास मंत्र दिए। पीएम ने छात्रों से कहा कि केवल परीक्षा के लिए ही नहीं, हमें अपने जीवन में हर स्तर पर टाइम मैनेजमेंट को लेकर जागरूक रहना चाहिए। आप ऐसा स्लैब बनाइए कि जो आपको कम पसंद विषय है उसको पहले समय दीजिए, उसके बाद उस विषय को समय दीजिए जो आपको पसंद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जीवन में कभी भी शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं। उन्होंने नकल के प्रति भी छात्रों को आगाह किया और कहा कि इससे उन्हें अल्पकालिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक नुकसान भी होगा। बता दें कि परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में पीएम तनाव और परीक्षा से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करते हैं। पीएम मोदी ने छठे संस्करण के दौरान छात्रों द्वारा कैलकुलेटर, मोबाइल जैसे तमाम गैजेट्स के अधिक इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि छात्रों को अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना चाहिए, न कि मोबाइल फोन पर। प्रधानमंत्री ने छात्रों को टेक्नोलॉजी से विचलित न होने की बात कही। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर एक दिन पहले दिए गए अपने आदेश को तब्दील किया है। अदालत ने सेंगर को बेटी के तिलक समारोह के बाद सरेंडर करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर को उसकी बेटी की शादी के पहले फिर से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने पहले सेंगर को 2 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट को शुक्रवार सुबह सूचित किया गया कि सेंगर को तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसके बाद उसने पीड़िता की याचिका पर सेंगर को दी गई अंतरिम जमानत से जुड़े आदेश में संशोधन किया। पीड़िता ने अपनी याचिका में सेंगर की अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की थी। उसने कहा था कि उसे और उसके परिवार को खतरा है। अदालत ने निर्देश दिया है कि सेंगर 1 फरवरी को जेल प्रशासन के सामने समर्पण करेगा। उसकी बेटी का तिलक समारोह 30 जनवरी को है। बेंच ने कहा कि सेंगर को 6 फरवरी को एक बार फिर अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किया जाए और वो 10 फरवरी को दोबारा सरेंडर करे। उसकी बेटी की शादी 8 फरवरी को होनी है। बेंच ने इससे पहले 16 जनवरी को सेंगर को उसकी बेटी की शादी के मद्देनजर 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाद शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी हंगामा हुआ। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के बाहर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के छात्रों और सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एनएसयूआई और केएसयू द्वारा फैकल्टी में पीएम मोदी पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के आह्वान के मद्देनजर वहां सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। वहीं अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से पहले बिजली काट दी गई, जिसके बाद छात्रों को क्यूआर कोड बांटे गए, जिसके जरिए वो अपने लैपटॉप पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखने लगे। पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में भी एसएफआई के सदस्य शुक्रवार शाम पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की योजना बना रहे थे। उसी दौरान बिजली कट हो गई। इसके बाद छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। बिजली आने के बाद स्क्रीनिंग शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अचानक सुरक्षा हटा ली गई। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आज यात्रा के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। टनल से निकलने के बाद पुलिसकर्मी नहीं दिखे। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि हम और नहीं चल सकते। मुझे अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। बाकी लोग यात्रा कर रहे थे। भीड़ को काबू करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में चल रही है। यात्रा शुक्रवार दोपहर जम्मू संभाग से बनियाल की तरफ आगे बढ़ गई। शुक्रवार को कांग्रेस की यात्रा में भारी भीड़ के बाद असमंजस की स्थिति बन गई, जिसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही यात्रा कुछ देर के लिए रुक गई। हालांकि थोड़ी देर बाद कांग्रेस की यात्रा बगैर राहुल गांधी श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ गई। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यात्रा के दौरान मेरे साथ चलने वाले सुरक्षाकर्मी बहुत असहज थे, इसलिए मुझे अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। अन्य यात्री भारत जोड़ो यात्रा के साथ आगे बढ़ गए हैं। अनंतनाग में राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस भीड़ मैनेज करे ताकि हम यात्रा कर सके। मेरे सुरक्षाकर्मी जो सिफारिश कर रहे हैं उसके खिलाफ जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वो सुरक्षा में हुई चूक के बावजूद भी अपनी यात्रा जारी रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा जारी रहेगी। गो फर्स्ट एयरलाइन पर डीजीसीए ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना गो फर्स्ट एयरलाइन पर बीते दिनों 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर
छोड़कर टेक ऑफ करने के मामले को लेकर है। घटना बेंगलुरु से दिल्ली जा रही फ्लाइट के यात्रियों के साथ हुई थी। विमान ने बेंगलुरु से दिल्ली आ रहे यात्रियों को एयरपोर्ट के टर्मिनल पर ही छोड़कर उड़ान भर लिया था। घटना के सामने आने के बाद डीजीसीए ने इस मामले में गो फर्स्ट को नोटिस भेजा था। डीजीसीए की तरफ से कहा गया कि उसके तरफ से मामले को देखा जा रहा है। एयरपोर्ट पर छूटे यात्रियों द्वारा ट्विटर पर इस मामले की शिकायत की गई। गो फर्स्ट एयरलाइन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय को टैग करते हुए ट्विटर पर की गई शिकायतों के अनुसार बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट G8116 ने सुबह करीब 6:30 बजे उड़ान भरी, जिसने 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया। गो फर्स्ट एयरवेज ने 3 ट्वीट्स का जवाब देते हुए उपयोगकर्ताओं से अपने ट्रैवल डिटेल साझा करने का आग्रह किया था और कहा था कि हमें हुई असुविधा के लिए खेद है। घटना के बाद यात्रियों को एक उड़ान में समायोजित किया गया, जो 4 घंटे बाद सुबह 10 बजे के आसपास गंतव्य के लिए रवाना हुई थी।